नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर जबलपुर की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे। इसके तहत मुंबई से आए एक व्यापारी अविनाश के बैग की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत के 2 किलो से ज्यादा सोने के जेवर बरामद किए गए। व्यापारी अविनाश को आरपीएफ पोस्ट में लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इसी बीच व्यापारी अविनाश ने जेवरों से संबंधित बिल और वाउचर जीएसटी और इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने प्रस्तुत भी किए। इसके बावजूद भी आरपीएफ अधिकारी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अड़ गए। आरपीएफ की इस ज्यादती के खिलाफ जबलपुर सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। कुछ जेवर पकड़े गए हैं, आप लोग आए हैं, क्या है पूरी घटना? हमारे बॉम्बे के व्यापारी इंदौर होते हुए जबलपुर आए थे। कंपनी के बंदे हैं, 2 लोग थे। माल दिखाने के बाद जितना माल उनको लगता है बाउचर लेके आए थे, पूरे बाउचर लेके आए थे। और उसके बाद जब वो गरीब रथ से वापस जा रहे थे, आरपीएफ ने उनको रोक लिया। और आरपीएफ, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार, आरपीएफ सुरक्षा के लिए रहती है और जीआरपी जो पुलिस रहती है वो जांच और बाकी सब चीज़ के लिए रहती है। लेकिन उनने रोक के उसकी जांच की और उसके पास से जो जेवर निकले, आपको भी बताया होगा कि उनको उसके पास पूरे बिल वाउचर मिले। हम लोगों ने, सराफे एसोसिएशन ने, कभी भी जिस भी व्यापारी के पास बिल वाउचर अगर नहीं है उसका सहयोग नहीं करते हैं। सराफा एसोसिएशन हमेशा से स्वच्छ और स्वस्थ व्यापार करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आचार संहिता के नाम पर हमारे व्यापारियों को पूरे मध्य प्रदेश में जो परेशान किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने चुनाव का बहिष्कार किया था और बाकी सारे अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होने के बाद ये स्थिति थी कि अब हम व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन ये आरपीएफ का मैटर है, स्थानीय प्रशासन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारी स्थानीय प्रशासन से भी बात हुई, क्योंकि आरपीएफ अलग विभाग है इसलिए वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी के अधिकारियों ने आकर बिल वाउचर सब चेक कर लिया है, हमारी भी उनसे चर्चा हो गई है, सारे बिल वाउचर ओके हैं। कल चूंकि रात हो गई है, जीएसटी का ऑफिस सुबह 11 बजे खुलेगा। 11:30 बजे हम अपने व्यापारी के साथ और सारे बिल वाउचर जो हैं उनकी फोटो कॉपी लेके जीएसटी ऑफिस जाएंगे। और उनसे भी आग्रह, जीएसटी कमिश्नर से भी चर्चा हुई थी कि जिनके पास बिल वाउचर होगा उनको परेशान नहीं किया जाएगा, तो वो हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद है। लगभग करीब 2.25 किलो, करीब 2500-2600 ग्राम करीब जेवर हैं। अब उस हिसाब से अपन देखें तो करीब 1.5 करोड़ करीब के जेवर हैं, है ना। वो उस सब के बाद जब इतना आदमी लेके चलेगा तो 100% वाउचर लेके चलेगा, और वाउचर हैं पूरे। और प्रशासन को हमने सारे वाउचर दिखा दिए हैं, जीएसटी अधिकारियों को वाउचर दिखा दिए हैं। आपका नाम तो नाम? राजा सराफ, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन जबलपुर। इलेक्शन मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके क्रम में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी में आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मुंबई के व्यापारी के कर्मचारी अविनाश, निवासी मुंबई के पास कुछ सोने के आभूषण चेकिंग के दौरान जब्त किए हैं और इस संबंध में जीएसटी इंस्पेक्टर से भी ओपिनियन दी गई है। तो फिलहाल मामला संदिग्ध जानकर इन आभूषणों को आरपीएफ जबलपुर द्वारा जब्त किया गया है। और आगे जो है इसके बारे में जो भी जैसे भी बिल वगैरह व्यापारी पेश करेगा उसके हिसाब से जीएसटी और इनकम टैक्स के साथ मिलकर आगे कार्रवाई बताई। ये अनुमानित वजन इसका 2.5 किलो के आसपास है।
विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यू के प्रत्याशी संजय जैन ने आज छोटी छोटी गलियों में भी जाकर जनसंपर्क किया और व्यापारियों से अपने लिए समर्थन मांगा। पूरे व्यापारियों के अंदर संजय जैन के लिए अपार स्नेह और समर्थन देखने को मिला, क्योंकि संजय जैन भी उनकी ही तरह एक छोटे फुटपाथ के व्यापारी हैं। जनता दल यू का उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में पूर्व से ही अच्छा जन समर्थन रहा है। संजय जैन के प्रत्याशी बनते ही जैन समुदाय की उस भावना और मांग की पूर्ति हो गई जो उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों से की थी। जनता दल यू के चुनावी मैदान में उतरने से उत्तर मध्य विधानसभा में दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के समीकरण बिगड़ गए और अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बनेगा उत्तर मध्य का विधायक। जबलपुर के लाडगंज क्षेत्र में आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता चुनाव के लिए जनसंपर्क करने निकले हैं। यहाँ के प्रत्याशी श्री संजय जैन जो कि चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए घर घर जाके दुकान दुकान जाके तीर के निशान के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है और दिवाली की तैयारियां चल रही, लेकिन इसी के साथ साथ चुनावी सरगर्मी में आज जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी जोर शोर से काम कर रहे हैं, बिना आवाज़ के तीर का निशान जो जनता दल यूनाइटेड है उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी सक्रिय होकर के यहाँ पे जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। संजय जैन जनता दल यू तीर निशान पर, जनता दल यू तीर निशान पर सख्त भारी मतों से विजयी बनाए। संजय जैन जनता दल यू तीर निशान पर उत्तर मध्य विधानसभा से संजय जैन जी उत्तर मध्य विधानसभा से संजय जैन जी जनता दल यू के तीर निशान पर की बटन दबाकर भारी मतों से उत्तर मध्य विधानसभा से संजय जैन जी जनता दल यू के तीर निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा से हमारे छोटे भाई संजय जैन जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी के रूप में एक अच्छा नया नाम आया है। हम भाजपा की नीति रीति और कांग्रेस की विचारधारा से जब सहमत नहीं थे तो हमारे सामने एक नए विकल्प के रूप में एक युवा प्रत्याशी, क्योंकि हमारे छोटे भाई मेरे से उम्र में बहुत छोटा है और मेरा छोटा भाई है, एक अच्छे विकल्प के रूप में हमारे सामने आया है और मैं इनके जीत की आप सभी से अपेक्षा करता हूं। जय जैन, जय हिंद, जय भारत। अपना नाम बताएं। मैं आलोक सिंघई। सभी संस्कारधानी वासियों को सर्वप्रथम तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कारधानी वासी और उत्तर मध्य क्षेत्र के सभी मेरे भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र 98 के बहुत ही जुझारू और कर्मठ समाजसेवी हमारे भाई साहब जो कि जनता दल से खड़े हुए हैं, और मैं अपील करना चाहूँगा कि भैया को ज़्यादा से ज़्यादा मतों देकर इनको विजयी बनाएं। तीर निशान पे अपना मत डालें। मैं विक्रांत जैन, नॉर्मल स्कूल रोड, गंजी। डाउन होने के कारण नहीं मिल पा रहा राशन, उपभोक्ता हुए परेशान। भोपाल में राशन दुकान में सर्वर डाउन होने के कारण गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ता बीते 3-4 दिनों से दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। थंब मशीन सर्वर डाउन होने के कारण चल नहीं पा रही है और मशीन न चलने से राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। सर्वर कब तक ठीक होगा यह भी किसी को कंफर्म नहीं है।
राशन दुकानों पर राशन पर्याप्त है, लेकिन तब मशीन नहीं चलने के कारण उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जा रहा। इस मामले में सेल्समैन ने बताया कि सर्वर डाउन होने के कारण राशन नहीं दे पा रहे। उपभोक्ता दुकान के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अधिकारियों को बता दिया गया है। अब सर्वर कब तक डाउन रहेगा, किसी को जानकारी नहीं है। नाम है प्रेम नारायण साहू, मेरा नाम है। इस दुकान का सेल्समैन हूँ मैं। आए दिन सर्वर की बहुत दिक्कत है। हमें खुद ग्राहक हमें अनशन बोल के जाता है। अब आगे ग्राहक खड़े हैं, आगे ग्राहकों से ही पूछ लो। ग्राहक भी बहुत परेशान हो चुके हैं। कब से बढ़ना था और अभी देखिए सर्वर से कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? सर्वर से 3 से 4 दिन से बहुत ही परेशान है। कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। कभी घंटे से मशीन चलती है, फिर बैठना पड़ता है हमें 2-2, 3-3 बजे तक ग्राहकों के चक्कर में। तो ग्राहक भी परेशान है, हम तो यही परेशान। ग्राहकों की हमें बातें सुनना पड़ रही 50। निर्भय सिंह राजपूत। आप यहाँ राशन लेने आए जी। तो कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं 9 बजे खड़ा हूँ सर। 9 बजे खड़े हुए हैं। जी हाँ। तो आप इसके पहले भी आए कि आज ही आए हैं आप? कल भी आया था। सर्वर की वजह से आपको राशन नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो दिवाली त्योहार सिर है और आपको राशन अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। मेरा नाम कमला है। आप राशन लेने कब से आई हैं यहाँ पे? मैं आज ही आई हूँ, लेकिन 9 बजे से आए हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चों को छोड़ के आप आए? हाँ, राशन लेने आए हैं। जब से और इतनी देर तो 9:30 बजे की झलने लगे, लाइन लगी हुई है। हाँ। घर का काम काज छोड़ के आए हुए आप? और का दीपावली का काम हो रहा। सर्वर की वजह से आपको राशन नहीं मिल पा रहा है क्या? हाँ बोल। सुबह यहाँ पे हर बार आते हैं ना, तो अगले महीने का राशन नहीं रुक जाता हमारा। आते हैं, लाइन लगते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, अगले महीने से हो रहा है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।